के लिहाज से आपको कहां पर नजर रखनी है ये जानने का वामाक्षी हमारे साथ ट्रेडिंग कॉल्स लेकर। वामाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम क्वांटिफाई से। तो भारतीय एयरटेल पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस दिया है 830 प्रति शेयर का और स्टॉप लॉस दिया है 810 का। सन फार्मा पर भी ये काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सन फार्मा के लिए इनका टारगेट है 1030, स्टॉप लॉस 1000 के साथ। निर्मल बैंक की राय जान लेते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य रखा है 86 का, स्टॉप लॉस 78 के साथ। BHEL पर भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय BHEL पर लक्ष्य रखा है 76, स्टॉप लॉस 69 के साथ। 5 पैसा कैपिटल की राय कर जान लेते हैं। वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं मार्केट्स पर। दो खरीदारी के कॉल्स इनकी तरफ से। सेल पर इनकी खरीदारी की राय आ रही है। टारगेट प्राइस 85.5 के साथ, लक्ष्य रखा है 81 का। DLF ये रियल्टी स्टॉक पर उनकी खरीदारी की राय है। टारगेट प्राइस 400 के साथ, स्टॉप लॉस दिया है 372 का। रेलिगेयर की तरफ से भी दो खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं। सीमेंट प्लेयर अंबुजा सीमेंट पर खरीदार की राय आ रही है। टारगेट प्राइस 542 के साथ, इन्होंने स्टॉप लॉस दिया है 515 का। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर लक्ष्य रखा है 1300, स्टॉप लॉस 1230 के साथ। और आखिर में हम देखते हैं नीलेश जैन की क्या राय है। ट्रेंड पर खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस 1500 के साथ, स्टॉप लॉस दिया है 1441 का। और टाटा पावर पर भी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस 220 के साथ, टारगेट प्राइस दिया है 235 का। तो ओवरऑल देखें तो मानसी काफ़ी सारी खरीदारी के ही कॉल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये ट्रेडिंग कॉल्स में बताने के लिए। और ज़्यादातर कॉल्स खरीदारी की हैं। और आपको बता दें टेलीकॉम, प्लेज, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स और रियल एस्टेट जो कि कल परफॉर्म कर रहा था दिन की शुरुआत से, ये भी हमारे ट्रेडिंग कॉल्स की लिस्ट में शामिल हैं। ट्रेडिंग सेंटिमेंट अगर देखें, मंथली एक्सपायरी का दिन था, गैप अप ओपनिंग देखिए, उसके बाद एक म्यूटेड एक्शन रहा और फिर कारोबार खत्म होते होते शॉर्ट कवरिंग नजर आई। बाजार के सेंटिमेंट्स कैसे रहे, एक्शन कहां पर दिखा, मंथली एक्सपायरी कैसे कटी, ये सब कुछ विस्तार से डिम्पी से जानते हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। अगर आप वैसे मार्केट के हिसाब से देख रहे हैं तो कल का दिन बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा। एडवांसेस भी खर्च से ऊपर थे। और अगर आप निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो जहां पे आपने ओपन किया था वहीं पे आपने क्लोज भी किया, जो कि गैप अप के साथ था। और कल सीरीज़ की एक्सपायरी भी होगी जो कि 5% रिटर्न के साथ साथ हुई है। आते हैं कल के टॉप गेनर सेक्टर्स कौन कौन से थे। वो था रियल एस्टेट, मेटल्स और फार्मास्यूटिकल्स। ये तीन मेजर ऐसे सेक्टर्स थे जो कल मार्केट्स के अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। टिपिकली फार्मास्यूटिकल्स का रोल ओवर काफ़ी अच्छा गया है, ये हमने आपको कल दिन में भी नोटिस करवाया था। आज मेटल्स का भी माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा लूजर्स भी अगर आप देखेंगे तो कल एक IT ऐसा था जो बड़े सेक्टर्स में से था, जो थोड़ा लेगार्ड था या फिर मार्केट को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा था। बस इसके अलावा कोई और मेजर सेक्टर ऐसा सच नहीं था। आ जाते हैं निफ्टी के गेनर्स पर। कल JSW स्टील के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस, ताज़ा खरीदारी बनी है और इसने कल अच्छा रिटर्न भी दिया आपको। हिंडाल्को, टाटा स्टील और दो मेटल्स की कंपनीज थी जो कल काफ़ी अच्छा चली। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आया हुआ है। इस बेनिफिट का भी ग्लोबली बेनिफिट जो मिल रहा है उसका भी एक शेडो इमेज इंडियन की मेटल कंपनीज पर भी पड़ रही है। अडानी पोर्ट्स के अंदर भी कल हमको वापस से खरीदारी आई है। कल भी हमने नोटिस करा था कि अडानी ग्रुप के अंदर कंपनीज में वापस से बज़, वापस से एक्शन आ चुका है। अब वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव होती हैं, डेज लो से डेज हाई की तरफ क्लोज कर रही हैं। आ जाते हैं निफ्टी के लूजर्स पे। बजाज के दोनों ही ट्विंस कल टूट गए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों के अंदर कल काफ़ी प्रेशर था। एशियन पेंट और नेस्ले के अंदर भी जो कंजम्पशन की स्टोरी है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग दर्ज हुई है, क्योंकि ठीक दिवाली से पहले काफ़ी शेयर चले थे, लेकिन अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आते हैं डिलीवरी वाले नंबर्स पे। JSW स्टील के अंदर डिलीवरी का नंबर बड़ा है। अदानी पोर्ट्स के अंदर, पावर ग्रिड के अंदर, हिंडाल्को के अंदर टिपिकली डिलीवरी मामूली सी आपको बढ़ती हुई दिखी है। हफ्ते भर की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे JSW स्टील, SBI बैंक, एक्सेस, हिंडाल्को, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक रही है। आते हैं अंडर परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी के अंदर। इसके अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस जिसने 7000 का लेवल भी ब्रेक किया हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस को भी आप शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने हफ्ते भर में कुछ खास बड़ा रिटर्न नहीं दिया, बल्कि अगर आप नेट में देखेंगे तो आपका रिटर्न माइनस में ही होगा। आ जाते हैं साल का हाई किस शेयर ने लगाया।
कल एक्सिस बैंक ने, सिप्ला ने, भारती एयरटेल और सन फार्मा ने बकायदा 1000 के ऊपर की क्लोजिंग भी दी है। तो ये साल का हाई लगाने वाले शेयर्स बन गए हैं। छोटे मझोली कंपनीज में आप चेक करेंगे तो कुछ सरकारी कंपनीज के नाम आपको गाहे बगाए आते ही दिखेंगे। SJVN के अंदर वैसा ही कुछ मूवमेंट देखा और इसके अंदर टॉप गेनर था कल मिड कैप कैटेगरी के अंदर। IFL फाइनेंस बेहतरीन नंबर के बाद चला, सेंचुरी टेक्सटाइल नंबर्स के बाद चला। RBL बैंक के अंदर 10% की ताबड़तोड़ तेजी कल हमको बनती हुई दिखी है। निफ्टी लूजर्स की अगर कैटेगरी में जाएंगे तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट ग्लैंड फार्मा में काफ़ी जोरदार था, वो शेयर टूटा है। इसके अलावा नाइका, राइट से कुछ एक और शेयर्स थे जिनकी कल काफ़ी जोरदार पिटाई हुई है। और IT इंडेक्स जो नीचे था उसमें मिड कैप कंपनी मैस्टैक, इसके अंदर भी कल जोरदार प्रॉफिट बुकिंग हुई है। साल का हाई SJVN ने कल लगाया है, IFL फाइनेंस ने लगाया है, ग्रैंडलेस इंडिया ने भी कल साल का हाई लगाया है। ध्यान रखिएगा शेयर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के रडार पर है। आ जाते हैं आउट परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर्स का DVR पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। SJVN के अंदर LG इक्विपमेंट, ये कुछ एक वो शेयर है जिनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी पॉजिटिव रही है। अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में डिलीवरी के अंदर अभी तक कोई मोमेंटम वापस नहीं लौट रहा। शारदा कॉर्पकैन, ग्रैंड्स और लॉरस लैब, ये दोनों के अंदर पिटाई जारी है। आ जाते हैं लास्ट में डिलीवरी के गेनर्स में, तो IFL के अंदर, सेंचुरी टेक्सटाइल, RBL के अंदर कुछ डिलीवरी का डाटा आपको बढ़ता हुआ दिखा है। बिल्कुल डिम्पी, शुक्रिया बाजार का पूरा एक्शन और कल का पूरा डेटा हमें समझाने के लिए। तो अच्छी एक्सपायरी कह सकते करते हुए दिखी, गैप अप के साथ ओपनिंग हमने की, फिर थोड़ा सा बाजार कह सकते हैं कि साइडवेज जाता हुआ ज़रूर दिखा, लेकिन जब बाजार क्लोज होने वाला था मंथली एक्सपायरी, जिन स्तरों पर ओपनिंग हुई थी उन्हीं स्तरों के आसपास हमने देखी शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे और पॉजिटिव रोल ओवर के डेटा जो कि कल सुबह से हम आपको बता रहे थे उन्होंने काफ़ी हद तक प्ले आउट किया।